नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की, जहां शासकीय कार्य में बाधा के चलते पुलिस ने कितने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की आगे की कार्रवाई। साथ ही बताएंगे कि किस विभाग के चलते लोग हो रहे हैं दुर्घटना का शिकार। अंत में हम बात करेंगे झांसी की और बताएंगे किसकी दुकान में दबंगों ने घुसकर मचाई तबाही। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चोइथराम मंडी नाके पर हुए किसान और गार्ड के विवाद के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने गार्ड के बयान और सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्यों में बाधा और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोइथराम मंडी में जो मारपीट हुई है, नाकेदारों और स्टाफ तथा कुछ किसानों के बीच में कोई मारपीट का मामला आया था। उसमें से हमने किसानों का कहना था कि मंडी स्टाफ द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जबकि कल मंडी बंद रहती है, 1 तारीख को मंडी बंद रहती है। किसानों द्वारा वहाँ पे अवैधानिक रूप से प्रवेश करके और सरकारी टोल कांटे वगैरह का उपयोग किया जा रहा था, जिसके संबंध में द्वारा जब गार्ड एवं वहाँ के स्टाफ द्वारा आपत्ति ली गई तो किसानों द्वारा उनके संग मारपीट की गई है। उस पर से हमने स्टाफ की ओर से हमने मामला दर्ज किया है शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट सहित अन्य धाराओं का, और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, विधायक के भाई का भी नाम आ रहा है उसमें। विधायक के भाई नाना का नाम आ रहा है, लेकिन नाना मौके पे नहीं था, वो किसानों के साथ में ऐसा सुना गया था। मैं चूँकि कल अतिक्रमण हटाओ मुहिम में था, मैं थाने पे नहीं था, लेकिन ऐसा बताया गया था कि वो थाने पे आया था किसानों की ओर से, लेकिन उसका कोई प्रभाव का यहाँ पे थाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और विधि अनुसार समस्त कार्रवाई की गई है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। तहसील करौठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुड़सराय में नगर पालिका परिषद द्वारा विगत 6 माह पहले गुड़सराय नगर के वार्ड नंबर 7 में सीसी तथा नालियों का निर्माण कराया गया, जिसमें बंदरबाट के चलते ठेकेदारों की लापरवाही तथा नगर पालिका की उदासीनता के साथ नालियों का निर्माण कार्य सही से नहीं हुआ। 6 माह में ही नालियां ध्वस्त हो गई। वार्ड नंबर 7 में रहने वाले वार्ड वासियों द्वारा बताया गया है कि कनई परिहार के मकान के पास सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन लोग गड्ढों में गिरते रहते हैं। वार्ड वासियों द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से रास्ते को सही कराने की मांग की है। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में दुकान खाली कराने के विवाद को लेकर दबंगों ने एक दुकान संचालक की दुकान में घुसकर सामान में आग लगा देने की धमकी दी। इसके अलावा दुकान में तोड़फोड़ भी की। दुकान संचालक द्वारा जब विरोध किया गया तो उसके गले में फंदा डालकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने आज पूर्व विधायक कैलाश साहू समाज के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू आदि के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला हुआ आपका? मामला सर ये है कि हमारी जीआई की दुकान है, सीपी लसवा चौराहे पे अनन्या फैशन गारमेंट नाम से दुकान है। इन्होंने दुकान ली है सानू राजपूत जी से, एक यादव जी, एक जैन साहब हैं। 3 लोगों से दुकान ली है और दुकान के बगल से एक मार्केट के अंदर जाने की गैलरी थी और जीना था, और उसके बगल में जैन साहब की दुकान है। फ्रंट की 2 दुकान जैन साहब की और साहू जी की है जी। और जीना में अंदर जाने की रास्ता थी, उन्होंने जीना बंद कर दिया। बीच में जीना बंद करके और साहू जी से मांग रहे, पंकज साहू जी जीना मांग रहे हैं कि हमको रास्ता दो अपनी दुकान के सामने से जाने के लिए रास्ता। अब इन्होंने उनकी धमकियों से इन्हें जीना दे दिया। फिर कह रहे अब इधर बिल्कुल सीधी जगह भी दूँ। कल इन्होंने इस काम के लिए मना कर दिया। कल उन्होंने मारपीट करी, उनके गले में फांसी फंदा लगाया और जान से मार की धमकी दे के चले गए और कहा कि अगर दुकान में तुमने नहीं जगह दी तो दुकान भी तुम्हें खाली करना पड़ेगी तुम्हें। कौन लोग हैं ये है मनोज पटेरिया है सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी करने वाला, और राकेश दुबे और एक मनीष राजपूत है, और चापा लोग और थे। ये इन लोगों ने इस तरह की बातें करी और कपड़े वगैरह फेंक दिए और गाड़ी माड़ी फेंकी, इन्होंने सामान फेंका है और इसकी सब वीडियो भी है और सब मीडिया आप लोगों से प्रोवाइड करवाएंगे। और ये लोग काफ़ी दिनों से 20-25 बार इनको कम 6 महीने से इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप थाने गए थे कल? थाने में क्या हुआ? थाने का 112 पे डायल किया था उन्होंने, चौकी में एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना किसी के घर पे गए वो लोग, बस इसलिए ऐसे। तो आज आप लोग कहाँ आए? एसएसपी साहब के पास गुहार लगाने आए कि ये गुंडे परिवर्ती के लोग हैं
हमारी जानमान की, हमारे परिवार की जानमान की और यही की जानमान की को हानि हो सकती है। जो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत अब किनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। डीबीएल कोल माइंस कंपनी, जिसमें पेनम कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसका कोयले का डंपर आज से सालों पहले उसी अमड़ापड़ा पाकुड़ मुख्य मार्ग में चलता था, जिस मार्ग में अभी बीजीआर कोल माइंस कंपनी का डंपर दौड़ रहा है। सालों चलने के बाद सरकार द्वारा दिया गया कंपनी को टेंडर का समय खत्म होने के कारण सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों का बकाया राशि का भुगतान किए बिना ही कंपनी रवाना हो गई है। फिर वो कंपनी दोबारा लगभग 8 से 9 साल बाद डीबीएल कंपनी के नाम से वापस आई और 1 दिसंबर को ट्रांसपोर्टर के डंपर में कोयला लोडिंग की शुरुआत की। ये खबर सुनते ही पहले वाली पेनम डीबीएल कंपनी के ट्रांसपोर्टर, जिसका पैसा लेकर कंपनी रवाना हुई थी, वो सभी लोग गुरुवार को गायबधान पंचायत के तिलका माझी गांव में भूख हड़ताल कर अपनी राशि वापस मांगने की मांग कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ बाबा तिलका माझी चौक पर 3 पंचायत से आए हुए सभी ग्रामीण और ट्रांसपोर्टर, जो पुराना कंपनी थी पेनम, उस समय का काम क्या हुआ, अभी तक बकाया राशि देने को राजी नहीं है, किसी को दे रहा है। इधर हम लोग के साथ जो भी ट्रांसपोर्टर हैं और बेरोजगार युवक हम लोग यहाँ आए हैं, तो सबका बात को सुना और सब मिलके हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ आए हुए हैं। हम लोग का यही मांग है कंपनी से कि हम लोग से वार्ता करें, हम लोग का जो भी समस्या है समाधान हो। नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। फेनहारा बाजार पर रामनवमी विवाह पंचमी के अवसर पर युवा एकता महावीरी झंडा उत्सव मेले का आयोजन किया गया। शुक्रवार को ये आयोजन संपन्न हुआ। गाजे बाजे के साथ फेनहारा से देवकुलिया चौक होते हुए मरपा मन पर मूर्ति का विसर्जन किया गया। वहीं फेनहारा प्रशासन भी मौजूद रहा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में चोरियों पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस। लगातार हो रही चोरियां पुलिस के लिए बनी सिरदर्द। मंदिरों से घंटे चुराने के बाद बड़े वाहन चुरा रहे चोर। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के बाद अब बांगरमऊ में चोरों की धमा चौकड़ी। बांगरमऊ मुख्य मार्ग पर खड़ी डीजे जनरेटर लदी लोडर हुई चोरी। पीड़ित लोडर मालिक ने कोतवाली में तहरीर दी है और अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच में जुटी है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। आज धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा आज यहां क्रांति सूर्यवीर टंटिया भील जनजाति गौरव यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने यहां जहां एक और पैसा एक्ट कानून बीजेपी के द्वारा लागू करने को लेकर तारीफों के पुल बांधे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हालांकि शर्मा की यात्रा धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र व धार विधानसभा क्षेत्र में आज निकली है। इस पर उन्होंने भाजपा के द्वारा अगली विधानसभा चुनाव में धार जिले के जनजातीय सीटों पर कब्जा जमाने का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ डॉक्टर निशांत खरे, इंदौर संभाग जनजाति प्रभारी व धार लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथियों के द्वारा शहीद आदिवासी पूर्वजों के फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन पर पुष्प मालाएं पहनाई गई। और आज जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेतृत्व ने जो छल कपट की राजनीति की है, उसका जवाब देने का संकल्प भी 2023 में गंधवानी में जीत का इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाई। विधायक पे पुलिस प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या अगर वो बीजेपी में आएंगे तो आप लेंगे उनको? देखिए, ऐसे लोग कोई बीजेपी में न कभी स्वीकार होते हैं न कभी हुए। भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो स्वच्छ छवि के लोगों का ये दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में अब तो जीत का इतिहास बनाई। ट्राइबल सभी पार्टियों का फोकस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। बाकी पार्टियां तो झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही है। जिस प्रकार से पैसा एक कानून के बारे में पहले जो गुमराह करते थे, अब वो कहाँ चले गए? अब उनको बोलना चाहिए, बल्कि उन लोगों को पैसा एक कानून के उपयोग के लिए जागरूक बनाना चाहिए। अगर वो जिम्मेदार है तो केवल झूठ बोलना, केवल राजनीति करना। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुद्ध बेईमानी है
और भारत तोड़ने के काम के साथ वो यात्रा केवल देश विरोधी ताकतों को इकट्ठा करने का मंच बनता है। स्वरा भास्कर जैसी महिला जो कहती है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद का समर्थन करती है, जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी होते हैं, जो ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनका समर्थन करते हैं, वो इस यात्रा में राहुल गांधी से कदम मिला रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी के सामने लगते हैं। ये दुर्भाग्य उस यात्रा का, इसलिए देश के लोगों ने नकार दिया। ये केवल देश विरोधी ताकतों को इकट्ठा करने का मंच बना है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।